everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड. इस चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं. दो बुक्स हैं आपकी. तो जो आपकी पहली और इंपॉर्टेंट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. इस बुक में सारे चैप्टर्स मैं आपको करवा चुका हूं. एक जो चैप्टर आपका बच रहा है वो है इंटरनेशनल ट्रेड एंड हियर इट इज. इस चैप्टर को इन डिटेल हर एक चीज को बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. शुरू करते हैं. तो फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन होने वाला है. इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो जिसमें चैप्टर की थोड़ी सी रूपरेखा बताऊंगा मैं आपको. ये बताऊंगा हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आखिरकार चैप्टर किस बारे में है. इंटरनेशनल ट्रेड. ये ट्रेड क्या है, ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या डिफरेंस है. अच्छा, ट्रेड हमेशा से जैसा आज देख रहे हैं वैसा ही होता आ रहा है क्या. तो तमाम तरह के सवाल जो है उन सवाल के इर्द गिर्द क्या जवाब होंगे और पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं. हियर वी गो. शुरू करते हैं. तो इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें ना, देखो दो शब्दों से मिलकर बना है. एक तो हो गया इंटरनेशनल और दूसरा हो गया ट्रेड. इंटरनेशनल क्या है तो अंतरराष्ट्रीय, मतलब सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं है, सारे देशों के बीच में आपस में इंटरकनेक्शन है, वो इंटरनेशनल. और ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड यानी कि जैसे सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा है, दो लोगों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, वो ट्रेड होता है. तो दो शब्द को अगर मिला दें तो जब सामान एक दूसरे के बीच में बेचा जा रहा है और वो सिर्फ एक शहर, एक गांव, एक राज्य, एक देश तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में हो रहा है, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा. बड़ा सिंपल सटीक एक्सप्लेनेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के. आखिरकार इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, उसके सभी एस्पेक्ट्स को समझते हैं. तो ट्रेड जो है ना, ट्रेड क्या होता है, तो हमने जैसे आप देखेंगे तो इसी बुक में आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सारे सेक्टर्स पढ़े. तो टर्शरी एक्टिविटी जो होती है, टर्शरी एक्टिविटी मतलब सर्विस सेक्टर जो होता है, जहां पे कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन क्या हो रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को फैसिलिटेट करते हुए, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करवाते हुए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वो टर्शरी एक्टिविटीज में आती है. अब ट्रेड भी एक टर्शरी एक्टिविटी है. ट्रेड में क्या हो रहा है, इस हाथ लो इस हाथ दो, तो एक टर्शरी एक्टिविटी का पार्ट हो गया ट्रेड. फाइन, सिंपल सी चीज. अगर ट्रेड की डेफिनेशन पे जाएं हम, तो वो क्या कहती है ट्रेड की डेफिनेशन, कि वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ऐसे मार मार के ट्रेड नहीं करवा रहे हैं कि करो सामान बेचो. ये वो वॉलंटरली, जैसे एक व्यक्ति को लगता है कि वो यहां से 10 रुपए में सामान लेगा, वहां 15 रुपए में बेचेगा, 5 रुपए जेब में डालेगा, ठीक है, तो वो अपने खुद के कंसाइंस पे के बेसिस पे निर्णय लेता है कि ये हाथ लो वो हाथ दो, ठीक है. तो एक वॉलंटरी एक्सचेंज हो रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज का वॉलंटरी एक्सचेंज वेयर टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड. अच्छा, अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है तो उसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको कि दो पार्टीज रिक्वायर्ड है, ठीक है. बीच में अगर आप जैसे देखेंगे एक बिचौलिया नहीं भी है, तो यहां के लोग अपना सामान वहां बेच रहे हैं, यहां के लोग और वहां के लोग, तो दो पार्टीज इंवॉल्व होती है ट्रेड में, ध्यान रखिएगा, ठीक है. एक वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड, वन पर्सन सेल्स एंड द अदर्स परचेसेस. एक सामान बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है. In certain places, people barter their goods in trade. Trade is mutually beneficial for both the parties. ठीक है. तो certain cases में आपको क्या देखने को मिल रहा है, certain cases में आपको barter system भी देखने को मिल रहा है. barter system क्या है बताऊंगा. सिंपल समझो कि जब पैसा नहीं था इकोनॉमी में, उस समय क्या होता था, लोग सामान यहां से वहां बेचते नहीं थे, सामान को ही यहां पहुंचाते थे और बदले में सामान लेके आते थे. पैसा नहीं होता था, ठीक है. तो पैसा, बिना पैसे के भी जब सामान के बदले सामान बदला जा रहा है तो वो भी एक तरह का ट्रेड है. समझ आया. ट्रेड क्या है, ट्रेड जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को वॉलंटरली लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, जहां पे दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज जरूरी नहीं कि हमेशा पैसे के थ्रू हो, कभी कभी सामान के बदले भी सामान बदल दिया जाता था. आपने किसी को अपना ब्लू पेन दे दिया, उससे ब्लैक पेन ले लिया, ये क्या है, ये बार्टर एक्सचेंज है. तो इन सर्टेन प्लेसेस बार्टर, पीपल बार्टर देयर गुड्स इन ट्रेड. ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ दी पार्टीज. और ऐसा नहीं है कि ट्रेड में क्या है, ये व्यक्ति ही फायदा कमा रहा है या फिर सिर्फ वो व्यक्ति ही फायदा कमा रहा है. दोनों ही पार्टीज जो इन्वॉल्व होती है, दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल कंडीशंस होगी तो ही ट्रेड होता है. कोई ऐसा क्या कि एक व्यक्ति लॉस खा खा के ही ट्रेड करता जाएगा, ठीक है, नहीं ना. दोनों के तरफ से म्यूचुअली क्या होना चाहिए, म्यूचुअली दोनों को बेनिफिट्स होना चाहिए, तभी तो ट्रेड करता है व्यक्ति, कि 2 पैसे तुम कमाओ 2 पैसे तुम कमाओ. गॉट इट. तो ये केस रहता है, ये केस रहता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेड का, ये ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेड का. आगे अगर बढ़े तो ट्रेड में भी कंडक्टेड एट 2 लेवल्स. अब ये इस तरह का जो ट्रेड हो रहा है, वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है और वो म्यूचुअली बेनिफिट सीक करती है. तो इस तरह का जो ये जो एक्टिविटी होती है जिसे हम ट्रेड कहते हैं, ये 2 लेवल पे होता है. एक होता है नेशनल लेवल पे
और एक होता है इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे मतलब क्या है कि जब आपकी कंट्री के अंदर ही, ठीक है, कंट्री के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह पे सामान गया, दूसरी जगह से तीसरी जगह सामान गया, या फिर मतलब इन्होंने इनके साथ ट्रेड कर लिया, इन्होंने इनके साथ ट्रेड कर लिया, तो मल्टीपल लेवल पे दो अलग अलग पार्टीज या फिर मल्टीपल पार्टीज इंक्लूड हो सकती है। तो जब वो देश के अंदर ही हो रहा होता है तो वो नेशनल ट्रेड, और जब वो देश के बाहर हो रहा होता है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड। समझ में आ गया? इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? तो ट्रेड तो आपको समझ में आ गया। उस ट्रेड को जब इंटरनेशनल लेवल पे ले जा रहे हो आप, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में सामान और सर्विसेज खरीदी बेची जा रही है, वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग कंट्रीज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, अमंग कंट्रीज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। तो अपने देश तक सीमित ना रहते हुए दूसरे देशों तक जा जाके सामान पहुंचा रहे होते हैं। इतना सिरदर्द क्यों सर? अपने देश में अंदर ट्रेड कर लो, खुश रहो, ठीक है। जबरन में झंझट पाल रहे कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे ट्रेड करने के लिए आ गई, तो क्यों दूसरे देशों तक ट्रेड करना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई? पॉइंट है, ठीक है, कि ट्रेड को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की क्या जरूरत है? सर मोटा पैसा बनेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहां पे आपको समझना होगा ज्यादा प्रॉफिट, मोटे पैसे के अलावा भी पॉइंट क्या है कि रिसोर्सेस क्या रहते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया से बाउंड रहते हैं। कुछ चीज अगर कहीं पे है तो वो वहीं पे है, उसकी नीड लेकिन दूसरी जगह भी हो रही, तो वो चीज के पैर नहीं निकल आएंगे कि दौड़ के चले जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा? उस सामान को यहां से वहां पहुंचाना पड़ेगा, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू ही हो सकता है, ठीक है। तो कंट्रीज नीड टू ट्रेड टू ऑब्टेन कमोडिटीज, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देमसेल्व्स और दे कैन परचेज एल्सवेयर एट द लोअर प्राइस। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे क्या हो रहा है कि अगर आप जैसे देखेंगे कि कुछ मिनरल्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल गोल्ड जैसे हो गया, तो वो गोल्ड अफ्रीका में बहुत अबेंडेंस में है, इंडिया में उतने अबेंडेंस में नहीं है, मान लो। तो अब क्या होगा कि इंडिया की जो गोल्ड नीड्स है, तो वो इंडिया ऐसा तो नहीं मंत्र पढ़ के हम सोना उत्पन्न कर लेंगे कहीं से। हमें क्या करना होगा? हमें जहां पे अवेलेबल है वहां से लाना ही होगा, और इस चीज को इंश्योर करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड जरूरी हो जाता है। सिंपल चीज है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों जरूरी है? क्योंकि कंट्रीज नीड टू ट्रेड टू ऑब्टेन कमोडिटीज दे कैन नॉट प्रोड्यूस देमसेल्व्स, जो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते लेकिन उसकी जरूरत है। तो अगर वो कैसे जरूरत है, खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो कहीं से बुलवाना ही पड़ेगा। समझ में आया? कहीं से बुलवाना ही पड़ेगा। तो इस केस में इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है जरूरी हो जाता है। समझ में आया? ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड की कहानी समझ में आना चाहिए। तो अगर हम जैसे देखें तो चलो, ये ट्रेड कैसे होता है कि सामान, किसी ने किसी से सामान बुलवाया, उसको पैसे दिए कि ओके थैंक यू, ठीक है। इसके अलावा पहले जब पैसा नहीं था इकोनॉमी में, तब ट्रेड कैसे होते थे? तो तब ट्रेड कैसे होते थे? तो तब बार्टर एक्सचेंज चलता था, तब बार्टर सिस्टम चलता था। और बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? ये सारी चीजें हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी, आपको रिकैप करते चलना है बस। बार्टर सिस्टम मतलब कि इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड जो प्रिमिटिव सोसाइटीज क्या करती थी, जहां पे डायरेक्ट गुड्स के बदले क्या बदले जाते थे? गुड्स बदले जाते थे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आपका फोन मुझे दे दो और ये पेन ले लो बदले में। तो क्या हो गया कि पेन के बदले में फोन, तो ये हमने गुड्स के बदले में गुड्स बदल लिए। आई नो तुम नहीं दोगे, लेकिन ये गुड्स के बदले में जब गुड्स बदले, तो इसे बार्टर एक्सचेंज कहा जाता था, या फिर बार्टर सिस्टम कहा जाता था। इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था, ठीक है, वेयर गुड्स वर एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ गुड्स। क्लियर हुआ? अब आपको एक चीज समझना होगी क्या कि आज भी क्या बार्टर एक्सचेंज होता है? तो देखो, आप जैसे देखेंगे कि गांव के लेवल पे गेहूं के बदले किसी ने किसी से आइसक्रीम ले ली, ठीक है, गेहूं के बदले आइसक्रीम खाइए कभी, तो वो भी एक बार्टर एक्सचेंज का एक एग्जांपल है। दो ऑन अ ग्रेटर लेवल मनी के आ जाने से क्या हुआ है कि बार्टर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि मनी एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, जहां पे एक्सचेंज जो है बिना कह सकते हैं गुड्स के बदले गुड्स बदले क्या होता है कि गुड्स के बदले पैसे दिए और उस पैसे से सामने वाले को जो लेना होगा वो ले लेगा। तो मनी ने बार्टर सिस्टम को एक तरह से रिप्लेस कर दिया है। लेकिन स्टिल, जैसे एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, अब जो बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, तो चैप्टर में मैं आपको हिंट देते चलूंगा। देखो, डिटेल में थ्योरी पढ़ा रहा हूं ऑन योर रिक्वेस्ट, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब डिटेल में सब कुछ पढ़ लिया तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लो, सब बनेगा, ठीक है। वो अप्रोच ध्यान में रखना। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो एक एग्जांपल दिया है, 2 वुमेन प्रैक्टिसिंग बार्टर सिस्टम इन जॉन बील मेला, ठीक है। जॉन बील मेला क्या हो रहा है? तो एवरी जनवरी आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन, जॉन बील मेला टेक्स प्लेस इन जागी रोड 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुवाहाटी। गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जॉन बील मेला लगता है, जहां पे क्या होता है, आज भी लोग सामान के बदले सामान बदलते हैं। ये मत सोचना कि क्या करेंगे लोग, अपनी वाइफ ले जाते हैं, बोल देंगे तुम ये रख लो, हमारे दूसरा दे दो। सामान के बदले सामान इन द सेंस कि छोटे लेवल पे
बिना पैसे के वो मेले में सामान बदले जा सकते। तो जैसे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये आंटी शायद अदरक या इमली कुछ बेच रही है, दूसरी आंटी उनको कुछ और दे देंगी, तो ऐसे सामान के बदले सामान बदला जा रहा है। ठीक है, तो गुवाहाटी एंड इट इज पॉसिबली द ओनली फेयर इन इंडिया वेयर बार्टर सिस्टम इज स्टिल अलाइव। ठीक है, तो अ बिग मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द फेयर एंड पीपल फ्रॉम वेरियस ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट्स। तो यूजुअली मतलब आज से जैसे बहुत सालों पहले क्या होता था कि सामान के बदले ही सामान बदला जाता था, पैसा नहीं रहता था। तो वो एक कल्चरल कंटिन्यूटी को दर्शाता है कि हाँ, जॉन बील मेला में आज भी पॉसिबली दी ओनली फेयर इन दी कंट्री, मतलब ओनली प्लेस इन दी कंट्री बच गई जहां पे आज भी बार्टर सिस्टम को अलाइव रखा है। ठीक है, और हमेशा नहीं चलता रहता कि तुम सोचो हाँ सर मैं तो वहीं से सामान ले आऊंगा, सारा सामान के बदले सामान देके। वो एक कल्चरल कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है। तो बार्टर सिस्टम समझ में आया बेसिकली। अब हमने आपको इंटरनेशनल ट्रेड समझा दिया, बार्टर सिस्टम समझा दिया। अब इस पूरी प्रोसेस में क्या है ना, बार्टर सिस्टम में जो है ना, तो बार्टर सिस्टम बहुत डिफिकल्ट था। कैसे डिफिकल्ट था, दो तीन चीजें बता रहा हूं मैं आपको। जैसे बार्टर सिस्टम में किसी के पास क्या था, गाय थी और गायों का दूध जो था, तो गायों का दूध बेचते थे वो लोग। तो अब उनके पास सामान देने के लिए सिर्फ गाय का दूध है, और उन्हें चाहिए क्या, उन्हें चाहिए जैसे मान लीजिए उन्हें गेहूं चाहिए, या फिर उन्हें मान लीजिए एक टेबल चाहिए, लकड़ी का दरवाजा चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो वो किसी भी व्यक्ति से जब कुछ सामान लेना चाहेंगे तो पैसा नहीं था, तो वो अब बोलेंगे हमारी गाय का दूध दे देंगे हम आपको, और आप बदले में हमें दरवाजा दे दो लकड़ी का। ठीक है, लेकिन उन्होंने जिसे दूध दिया है तो वो क्या होगा, पेरिशेबल चीज है ना, खराब हो जाएगा वो तो एक समय के बाद में, एक दिन दो दिन, रेफ्रिजरेटर थोड़ी ना होते थे पहले। ठीक है, अब ये व्यक्ति भी जिसके पास, जिसकी गाय है, जिनके पास गाय का दूध है, तो उन्हें भी दूध फटाफट से देना पड़ेगा लोगों को, वो भी स्टोर करके नहीं रख सकते हो। मनी क्या है, मनी ऐसी चीज है जिसको स्टोर करके रखा जा सकता था, जिसका स्टोर ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है मनी का। तो ये आपको पॉइंट समझना पड़ेगा कि देयर वर डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू है। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे अगर आप देखेंगे तो अनइवननेस इन वैल्यू भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि पेन ले लो, मेरे पास तो सिर्फ पेन ही है देने के लिए, और तुम फोन दे दो अपना, तो तुम बोल सकते हो कि ये कोई तरीका है भीख मांगने का। मतलब पेन के बदले में फोन उतना जमेगा नहीं ना, पेन के बदले में उतना फोन जमेगा नहीं। तो इसी के चलते क्या है कि सिंस देयर वर डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होता था। ठीक है, वैल्यूज में अनइवननेस होती थी। आप कैसे ये तय करोगे फिर, जैसे फॉर एग्जांपल अब क्या है कि लोगों को अपने पास डॉगीज थे, कुत्ते थे, तो कुत्ते जो है, कुत्ते नहीं, उन कुत्तों के बदले में क्या चाहिए थी, अगर जैसे घोड़ा चाहिए तो घोड़े की वैल्यू ज्यादा होगी, कुत्ते की वैल्यू कम होगी। तो बोलेगा कि नहीं आधा घोड़ा दे दो हमें, आधा घोड़ा कैसे दोगे बताओ। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, और उसी के चलते जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ ना, मनी में क्या हुआ, मनी में यह हुआ कि आप कुछ भी सामान लेना देना है तो सामान के बदले में पैसा दो, और उस पैसे से दूसरा सामान लो। जैसे कि एग्जांपल बनाते हैं, टिपिकल एग्जांपल क्या हो रहा है कि एक जूते बनाने वाला है, जूते बनाने वाले को अगर गेहूं चाहिए तो पहले उसे एक वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पे काम करना पड़ेगा कि उसे एक ढूंढना पड़ेगा व्यक्ति जो उसे गेहूं देने के लिए तैयार हो, उसको बदले में जूते ही चाहिए हो, और इसे भी कोई एक ऐसा व्यक्ति कि वो जूते देके गेहूं ले सके, तो वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए। अगर वो सिचुएशन नहीं बनेगी तो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। तो जब मनी को इंट्रोड्यूस किया गया ना, तो मनी को इंट्रोड्यूस करने के बाद में ही ये गाना बना था, तुम्हें पता है कि जूते दो पैसे लो। सिंपल चीज है, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन को एक्सप्लेन करता हुआ क्लासिकल एग्जांपल, जूते दो पैसे लो, कि अब तुम्हें ये नहीं देखना है कि जूते के बदले में गेहूं ढूंढना है। ठीक है, जूते तो पैसे लो, खत्म काम, और उस पैसे से वो कुछ भी करेंगे, लिपस्टिक खरीदे। तो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन जो है, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन खत्म हुई मनी के आ जाने से। ठीक है, और मनी भी जो है ना, तो आज जैसे हम देख रहे हैं पैसा, पेपर नोट्स और कॉइन्स हैं, वो हमेशा से वैसे नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओल्डन टाइम्स में जैसे देखोगे, ठीक है, तो बिफोर पेपर एंड कॉइन करेंसी केम इनटू बीइंग, रेयर ऑब्जेक्ट्स विथ वेरी हाई इंट्रिंसिक वैल्यूज। इंट्रिंसिक वैल्यूज मतलब क्या, जैसे सोना है, तो सोने की अपने आप में वैल्यू है ना कि वो सोना है, समझ में? आज पेपर नोट जो, तो पेपर नोट का तो एरोप्लेन बना के उड़ा दो, दूसरा पेपर और ये पेपर सेम ही है, लेकिन आज के पैसे की इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, वो तो गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, लीगल बैकिंग देके रखी है, इस कारण से उसकी वैल्यू है। तो पहले क्या होता था, पहले जब पेपर नोट्स और कॉइन्स नहीं थे, उसके पहले एक्सपेंसिव चीजें जिनकी खुद की वैल्यू होती थी, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, उनको मनी की तरह इस्तेमाल किया जाता था, उनको मनी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जैसे बहुत प्रीशियस स्टोन्स हो गए, लाइक फ्लिंटस्टोन्स, ठीक है, फिर उसके बाद में ऑब्सीडियन, तो ये बहुत बोलते ना कि नायाब पत्थर टाइप की चीजें रहती थी, तो इनको पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाता था, एक्सपेंसिव होता था। फिर जैसे बोलते ना, दो कौड़ी की औकात नहीं है, तो कौड़ी की औकात कहां से आने लगी, तो पहले कौड़ियों में क्या होता था, ट्रेड होता था, तो
जैसे कॉडी शेल्स, जो शी शेल्स होते थे, इनको एज ए मनी इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि दीज वर हार्ड टू कलेक्ट, रेयर थी, एक्सपेंसिव थी। रेयर चीजों को पहले पैसा माना जाता था, ठीक है। जैसे टाइगर्स पॉज, ठीक है, तो शेर के पंजे जो है तो उसका इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि शेर, ये बाघ के पंजे जो है तो आसानी से थोड़ी ना मिलेंगे, ठीक है। तो रेयर चीज, हार्ड टू फाइंड वाली चीजों को एज अ मनी, क्योंकि उसकी वैल्यू है, मनी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, फर्स हो गए, ठीक है, जैसे टाइगर के फर हो गए, वो ये सारी चीजें, ठीक है। सॉल्ट, जैसे इनफैक्ट यहां पे बताया गया कि पहले सॉल्ट मिलना भी बहुत कठिन था। जब लोगों को समुद्र से नमक निकालते नहीं आता था तो रॉक सॉल्ट मिलता था, और वो रॉक सॉल्ट बहुत रेयर था, एक्सपेंसिव था, तो उसको क्या किया जाता था, उसको, जैसे स्लेवरी वर्ड ही सॉल्ट से निकल के आई है कि काम करते थे लोग और काम के बदले में उन्हें क्या दिया जाता था, नमक दे दिया जाता था कि तुम्हारे मेहनत का नमक है ये, तो नमक का कर्ज चुकाना। तो ये मुहावरा वहां से निकल गया है कि नमक बहुत एक्सपेंसिव चीज थी, समझे। फिर क्या हो गया, सिल्वर हो गया, वेल्स टीथ हो गए। तो मतलब वही जो रेयर और हार्ड टू फाइंड वाली चीजें रहती थी उनको मनी की तरह इस्तेमाल किया जाना लगा। जैसे डॉग्स टीथ हो गए, ठीक है, स्किन ऑफ द एनिमल को पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। कैटल्स, जैसे गोधन कहा जाता है। गोधन मतलब क्या होता है कि अगर आप देखेंगे वैदिक ट्राइब्स जो है, तो वैदिक ट्राइब्स कैटल रेड्स ऑर्गेनाइज करते थे। जैसे आज रॉबरी की जाती है और डाका डाल के बैंक लूटे जाते, तिजोरी लूटी जाती है, उस समय पे जानवरों को लूटा जाता था कि जिसके पास जितने जानवर वो उतना अमीर। गोधन वाला कंसेप्ट, समझ लो, सारी चीजें कनेक्टेड है। तो कैटल्स वगैरह के थ्रू एज अ मनी इस्तेमाल किया जाता था। राइस हो गया, पेपर कॉर्न्स हो गए, तो फिर जैसे ग्रेन्स वगैरह को मनी की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। सब्सिक्वेंटली ऐसे पेपर इवॉल्व होते होते क्या आपको देखने को मिलता है कि पेपर नोट और कॉइन को एज ए मनी इस्तेमाल किया जाने लगा, और जिसके थ्रू क्या है कि जब ये जो गुड्स एंड एक्सचेंज का ट्रेड होता है तो उसको सेटल करने के लिए मनी का इस्तेमाल होने लगा। बार्टर सिस्टम की सिग्निफिकेंस कम होने लगी। समझ में आया? तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। अब आपको तो पता ही है कि भैया डिटेल में हम हर एक चीज को टच करते हुए चलेंगे, तो ये पूरा पार्ट एक इंट्रोडक्शन था। अब जैसे अगर हम देखें कि इस चैप्टर में आखिर क्या क्या पढ़ेंगे, समझ में आएगा ना। इंटरनेशनल ट्रेड क्या, इंटरनेशनल ट्रेड का थोड़ा सा कह सकते हैं जो एस्पेक्ट्स है इंटरनेशनल ट्रेड के, कि ट्रेड क्या है, बार्टर सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम क्यों खत्म हुआ, ये सब कुछ। अब अगर हम बात करें कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, तो इस पूरे चैप्टर में हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड इवॉल्व हुआ, ठीक है। हिस्टोरिकली इंटरनेशनल ट्रेड जो है, तो पहले ट्रेड कहां तक सीमित थे, फिर वर्ल्ड वाइड कैसे होता चले गया, तो अलग अलग फेजेस में वो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड समझाऊंगा मैं, सिल्क रूट से लगा के आज के मॉडर्न डे ग्लोबलाइजेशन तक। फाइन, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट, करना क्यों इंटरनेशनल ट्रेड, तो वो थोड़ा सा हिंट दे दिया, क्योंकि हर वो चीज जो हमें चाहिए रहती है वो एक जगह प्रोड्यूस नहीं होती है, तो इसके लिए ट्रेड तो करना ही पड़ेगा ना दोस्त, ठीक है। तो वो वाला पार्ट इसी टॉपिक में समझेंगे अपन। फिर अगला टॉपिक आएगा बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, तो किन किन बेसिस पे ट्रेड होते हैं, वो वाला पार्ट। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, गुड्स इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड वाली चीज समझेंगे। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में जैसे बायलैटरल होता है, मल्टीलैटरल होता है, वो सारा एस्पेक्ट यहां समझाऊंगा मैं आपको। फिर केस फॉर फ्री ट्रेड, तो जैसे आप देखेंगे कि फ्री ट्रेड की बात की जाती है कि ट्रेड फ्री एंड फेयर, फ्री मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में सामान मिल रहा है, मतलब बिना रिस्ट्रिक्शंस के होना चाहिए, उसमें डंपिंग एक इशू है, वो सारी चीजें। इसको करंट से कनेक्ट करके सीयूटी का एस्पेक्ट दिखाते हुए पढ़ेंगे हम, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डब्ल्यूटीओ के ऊपर क्या आरोप है, डब्ल्यूटीओ क्या है, कैसे काम करती है, सारा सब कुछ। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, तो अब जैसे आप क्या देखें ना कि ट्रेड जो हो रहा है तो सिर्फ देशों के बीच में नहीं हो रहा, कि मल्टीपल कंट्रीज भी ये चाह रहे हैं कि उनके बीच में देश बहुत अच्छी ट्रेड बहुत अच्छी तरह से हो। तो इसके लिए जैसे आसियान हो गया, नाफ्टा, साफ्टा, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, तो ये सारी रीजनल लेवल पे जो ट्रेड ब्लॉक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ कंसर्न्स हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ इक्वालिटी होना चाहिए, सारा सब कुछ, ये वाला पार्ट इसमें देखेंगे। लास्ट टॉपिक गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में जैसे इंटरनल ट्रेड में क्या होता है कि गुड्स ऐसे है कि हाँ एक से दूसरे का सामान पहुंचा दिया, बस से पहुंचा दिया, ट्रक से पहुंचा दिया। इंटरनेशनल ट्रेड में पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें पोर्ट्स, टाइप ऑफ पोर्ट्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये सारा सब कुछ इंट्रोडक्शन था। आशा करता हूं आपको चीजें यहां तक बेहतरीन तरह से समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में कैच करते हैं, मतलब इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड जो इंटरनेशनल ट्रेड, उसे समझेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ये इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यू विल गेट ऑल दी अपडेट्स, मेजर अपडेट्स, क्या आने वाला, कैसा आने वाला, सब कुछ। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।